नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स का आज 12वां दिन है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज का डायग्राम। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। थ्री पीस प्रिंसेस कट साइज हमारा 42 इंच का है। लंबाई हमारा 14 तैयार है, उसमें हम 2 प्लस करेंगे, 16 इंच लेंगे। शोल्डर हम 6 रखेंगे, आर्म होल 6.25, चेस्ट हमारा 42 है, 42 का 1/4 10.5, 10.5 में हम 2 प्लस करेंगे, 12.5 लेंगे। कमर हमारा 34 है, 34 का 1/4 8.5, 8.5 में हम 2 प्लस करेंगे, 10.5। आगे गला हमारा 6.5 है, पीछे गला हमारा 10 इंच है। आस्तीन की लंबाई 4 इंच है, 1 प्लस करेंगे, 5 लेंगे। आस्तीन की गोलाई हमारा 14 इंच है, 14 का हाफ 7, 7 में हम प्लस 2 करेंगे, 9 लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड के देखेंगे। तैयार हमारा 14 इंच पे है लंबाई, तो हम 2 इंच प्लस करेंगे, 16 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 16 इंच पे निशान लगा देंगे। तो 16 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। अब देखिए यहाँ पाएगा शोल्डर, शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच पे निशान लगा देंगे, 6 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आता है आर्म होल, तो आर्म होल हम 6.25 रखेंगे यहाँ से। तो 6.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आएगा चेस्ट हमारा, तो चेस्ट हमारा 42 है, 42 का 1/4 आएगा 10.5। तो 10.5 पे हम निशान लगाएंगे, 10.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, 12.5 लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा हमारा कमर, कमर हमारा 34 है, 34 का 1/4 आएगा 8.5। तो सबसे पहले हम 8.5 पे निशान लगाएंगे, 8.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, 10.5। अब इसको हम इसमें मिला देंगे, ये मार्जिन की लाइन है। और यहाँ पे हमारा फिटिंग आएगा इस प्रकार से। अब ये फ्रंट साइड का है, तो यहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई देंगे। तो इस प्रकार से आपको 1 इंच की गोलाई यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ से हम गला रखेंगे 2.5 इंच। तो साइज जैसा बड़ा रहता है उस हिसाब से हम गला भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। तो गला हमारा यहाँ पे 6.5 तैयार है, 7 लेंगे हम। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। आधा इंच आपको बढ़ा के लेना है गले में। तो हमने यहाँ पे 2.5 लिए थे, यहाँ पे 3 लिए। तो आप गले में थोड़ा आप शेप गोलाई देना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और इसको थोड़ा सा आपको शोल्डर नीचे लेना है यहाँ से क्रॉस में। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा डॉट पॉइंट। तो यहाँ से हम कैसा, ये डॉट पॉइंट जैसे आपका रहता है चेस्ट का, उसी हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमें 11 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम 11 इंच लिए हैं। तो सबसे पहले हम योक निकाल देते हैं। तो यहाँ से 3 इंच हम लेंगे और यहाँ से हम 2 लेंगे। तो इसमें जो प्रिंसेस कट है 3 पीस में योक कम ही लगता है, पतला योक लगता है छोटा। तो यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ से हमने 3 लिया। अब इसको हम शेप दे देंगे। तो इसको यहाँ से हम निशान लगा देंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने शेप पे निशान लगा दिए हैं। अब देखिए ये हमारा यहाँ आता है चेस्ट। तो चेस्ट का हाफ लेना है आपको, चौथा भाग का। तो आएगा 5.25 आएगा। तो 5.25 पे हम निशान लगाएंगे। तो 5.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम ये लाइन को सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ इसको हम आर्म होल में मिला देंगे। तो इस प्रकार से आर्म होल में हमने मिला दिए। अब यहीं टक्स से आपको आधा इंच का शेप देना है, इस प्रकार से आपको आधा इंच का शेप दे देना है। तो जब हमारा कटिंग होगा यहाँ से होगा, यहाँ से बीच का जो आधा इंच है कट के निकल जाएगा। तो इससे हमारा पफ आता है। अब यहाँ पे हमको टक्स लगाना है। तो ये 42 इंच का है, अगर 34, 30 का हुआ, 38 का हुआ तो हम 1.5 इंच रखते हैं। अब 42 का है तो हम 2 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच टक्स लगाएंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से लेना है आपको, ये देखिए। ये भी जो यहाँ से हमारा ये 2 इंच हमने यहाँ से ये कट के यहाँ से कटिंग होगा और ये जो है निकल जाएगा। तो हमने जो यहाँ पे 2 इंच लिए, तो यहाँ से हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो आधा इंच हमारा निकलता है सिलाई में जाएगा, तो आधा इंच हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस प्रकार से।
और इसको हम क्रॉस में ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्रॉस में ले लिए। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच आता है, तो 2 इंच हमने मार्जिन यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे योग है 2 इंच हमने यहाँ पे लिया, 3 यहाँ पे लिया, तो इसका योग कम लगता है, पतला योग लगता है छोटा। तो इस प्रकार से हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट हो गया। अब हम बैक साइड के देखते हैं। अब हम बैक साइड के देख रहे हैं। तो बैक साइड में आपको मार्जिन 1 इंच मिलाना है। 14 पे तैयार है तो हम 15 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ से 15 इंच हमारा यहाँ पे आया। अब देखिए शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे, सेम हमारा रहेगा जैसे हमने फ्रंट में लिया इसी इसमें लेंगे। आर्म होल भी हम 6.25 रखेंगे। तो 6.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट। तो चेस्ट का चौथा भाग 42 इंच का है हमारा चेस्ट। 42 का 1/4 आएगा 10.5। तो 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। 10.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, 12.5। अब यहाँ पे कमर देखेंगे। तो कमर हमारा कितना है 34। 34 का 1/4 आएगा 8.5। तो 8.5 पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से 8.5 हमारा देखेंगे, 8.5 हमारा यहाँ पे आ गया। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे 9.5। तो 9.5 हमारा यहाँ पे एक टिक कर दिए, 11.5। तो यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन बढ़ा दिए हैं। अब ये हमारा मार्जिन की लाइन हो गई इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारा ये फिटिंग का आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे ले लिए। और ये बैक साइड का है तो हमको 1.5 इंच का मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगा देंगे और ये इस प्रकार से इसको हम गोलाई दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे गला। तो हम गला यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच में निशान लगा देंगे। गला हमारा जो है 10 पे तैयार है, हम 10.5 लेंगे। तो 10.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। हमने ऊपर से 2.5 लिया और नीचे से हम 3 रखेंगे। तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे हमको गोलाई का शेप दे देना है इस प्रकार से। और यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्रॉस में ले लेना है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ जो हमारा कमर आता है अब 9.5, मतलब 8.5 था, 9.5 हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ाया। तो यहाँ पे 4.25 पे निशान लगाएंगे टक्स के लिए हम। तो यहाँ से 4.25 हमारा कहाँ पे आ रहा है देखेंगे। 4.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे। तो 3.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आधा इंच का आपको निशान लगा लेना है टक्स के लिए, ये देखिए। तो यहाँ पे जो हमने 1 इंच बढ़ा के लिए थे, 1 इंच हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप 1 इंच नहीं बढ़ा के लेंगे तो भी आपका टक्स लग जाएगा, 1 इंच आपका मार्जिन बचेगा। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया। अब हम देखते हैं स्लीव्स। अब देखिए स्लीव्स के लिए लंबाई हमको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो आप कोई भी साइज का बनाइए, चेस्ट का चौथा भाग। तो ये हमारा 42 है, 42 का चौथा भाग आएगा 10.5। 10.5 पे हमने निशान लगा दिए। अब यहाँ से हमारा चार्ट तैयार है लंबाई जो हम पसंद अनुसार पहनते हैं। तो हम यहाँ से 5 लेंगे। अगर आप अस्तर का बना रहे हैं तो 1 इंच आपको लेना है। बिना अस्तर का बना रहे हैं तो आपको 2 इंच मार्जिन बढ़ाना है। अब यहाँ से भी हम 10.5 लेंगे। अब इसका हम बॉक्स बना देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच का शेप लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, 1 या 1.5 आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे आएगा। अब इसको हम शेप दे देंगे, इस प्रकार से हमको शेप दे देना है। अब यहाँ पे जो हम फ्रंट साइड में छांटते हैं, अब ये हो गया। तो ये बैक साइड का हो गया, ये फ्रंट साइड का हो गया। अब देखते हैं आस्तीन की गोलाई। तो 14 इंच तैयार है, तो इसका हाफ आया 7। तो 7 में हम 1.5 इंच की मार्जिन देंगे। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आया। अब इसको हम इसमें मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा स्लीव्स बन के तैयार हो गया। तो हमारा डायग्राम बन गया है। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं ताकि आप लोग सीख पाए। तो अगर आप लोग अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
तो मैं कुछ बहनें से बात करना चाहती हूँ कि जो बहनें सीख रही हैं तो सबसे पहले पेपर पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं बनता, बार बार बनाइए। जब बनने लगेगा तो फिर इसके बाद आप जूने कपड़े पे आप इसको डायग्राम बनाइए। तो बना के फिर अपना ही मेजरमेंट का बनाइए ताकि आप पहन के उसको देख सके कि अच्छे से बना है कि नहीं बना है, तब जाके आप दूसरे का ब्लाउज सिलिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अब देखिए, जो हमने स्लीव्स बनाए थे चेस्ट का चौथा भाग लिए थे, तो हमारा यहाँ पे चेस्ट का 42 का था, चौथा भाग आया था 10.5। तो हम यहाँ पे 10.5 लिखेंगे। ये देखिए, ये लंबाई हमने 10.5 लिया था। और यहाँ पे ये जो लंबाई लिए थे 4 पे तैयार था, हमने इसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ाए थे, 5 इंच लिए थे। तो यहाँ पे हम 5 इंच लिख देंगे। अब देखिए, ये जो है आस्तीन की गोलाई होती है, आस्तीन गोलाई ये मतलब, तो इसका हाफ कितना आया था, 14 था, 14 का हाफ आया 7 इंच। तो हमने यहाँ पे 7 लिए थे। और इसमें हमने मार्जिन कितना यहाँ पे 1.5 इंच लिए थे। आप 2 या 1.5 रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1.5 लिया था। और यहाँ पे हमने 2.5 इंच का शेप दिए थे, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लिख देंगे। अब ये जो हमने ऊपर गए थे यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच। तो ये देखिए, हमारा ये स्लीव्स हो गया। अब देखते हैं ये फ्रंट साइड का। तो यहाँ से हमने शोल्डर लिया था 6 इंच, ये गला हमने लिया था 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे भी 2.5 ले सकते हैं हम। थोड़ा यहाँ पे बढ़ा के लिए हैं शेप के लिए आगे गला, तो आपके ऊपर है, आप गला चौड़ा चाहते हैं तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 3 लिए थे। और इसकी जो लंबाई थी 6.5 पे तैयार था, हमने 7 इंच लिया था। 7 क्यों लिया था, यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 7 लिया था। आप देखिए, ये हमारा आता है आर्म होल। तो आर्म होल हमने कितना लिया था, 6.25 लिया था। तो यहाँ पे हम 6.25 लिख देंगे, 6.25। तो 6.25 हमने आर्म होल लिया। और ये देखिए फ्रंट साइड का है, तो फ्रंट साइड में हमने ये जो गोलाई था 1 इंच मिलाए थे, 1 इंच हम लिख देंगे। अब यहाँ से आता है हमारा चेस्ट। तो चेस्ट हमारा 42 का 1/4 आया था 10.5, तो हम यहाँ से 10.5 लिखेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लिए थे, तो ये हमने जो टक्स लगाए थे तो यहाँ पे हम आधा इंच बढ़ा दिए थे। तो इस प्रकार से अब देखिए, यहाँ पे जो आपका आता है ये डॉट पॉइंट आता है, तो ये आपका जितना रहेगा ये चेस्ट के हिसाब से रहता है, किसकी लंबाई कितना है उस हिसाब से रहता है। तो यहाँ से हमने इसको 11 इंच लिए थे, तो हम यहाँ पे 11 इंच लिख देंगे। आप देखिए, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे टक्स के निशान लगाए थे, तो ये चेस्ट का चौथा भाग लिए थे। तो यहाँ पे हम चेस्ट का चौथा भाग का हाफ लेंगे, 5.25, तो यहाँ 5.25 आएगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। अब देखिए, निशान को हमने यहाँ पे सीधा ला दिए। अब यहाँ से हमने ये जो टक्स लिए थे 2 इंच लिए थे, तो यहाँ पे हम 2 इंच लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिया था, तो यहाँ पे हमने 2 बढ़ा दिया था। ये देखिए, और ये जो है हमारा मार्जिन है, इसको हम छोड़ के ये जो यहाँ पे लिए तो यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ा दिए थे। तो ये आपका फिटिंग जब आप करोगे तो आपका ये 2 इंच मार्जिन बचेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा आधा इंच जो निकल जाएगा तो आधा इंच हमने यहाँ पे लिया था, ये एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आता है योक। तो यहाँ पे हमने 2 इंच लिया था और यहाँ पे हमने 3 लिया था। तो ये प्रिंसेस कट में, 3 पीस प्रिंसेस कट में ये योक कम ही लगता है। तो इसमें देखिए, अगर आप जैसे कि इसमें हमने आपको ऐसा सेम रख लेना है कपड़े पे, क्योंकि इसमें हमने 2 इंच मार्जिन पहले से बढ़ा के रखा है। और एक बात आपको कहना चाहूँगी, अगर जिसका जो एक चेस्ट होता है, चेस्ट अगर जिसका ज़्यादा है तो लंबाई में अगर कम पड़ता है वो 1 इंच और लंबाई बढ़ा सकते हैं, मार्जिन 3 इंच ले सकते हैं। हमने 2 इंच लिए थे। नॉर्मल ब्लाउज जो रहता है 30, 34, 32 का सब रहता है, ये सब फिटिंग बैठता है। अगर जैसे चेस्ट ज़्यादा हो गया तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए आपको ये मार्जिन थोड़ा लंबाई में बढ़ा सकते हैं। और ये जो चेस्ट हमने यहाँ से 2 इंच का ही मार्जिन दिए थे, इसमें आएगा पब और आप ज़्यादा ले सकते हैं। ये चेस्ट के हिसाब से लगता है टक्स से, ठीक है। अब देखते हैं हम बैक साइड का। तो लंबाई में हमारा 14 तैयार था, तो हमने यहाँ से 15 इंच लिए थे, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। आप देखिए, यहाँ पे शोल्डर हमने 6 इंच लिए थे, तो यहाँ पे 6, और ये हम लिए थे 6.25 लिए थे, 6.25। ओके, ये गला हमने रखा था 2.5 इंच। अब देखिए, ये हमारा 10 तैयार था, हमने यहाँ पे 10.5 लिया था। 10.5 क्यों लिया था, आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, तो हमने 10.5 लिया। यहाँ पे 2.5 लिया था और ये शेप हमने 3 इंच लिया था। तो आपको जैसा ब्रॉड है आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप गहराई दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चेस्ट आता है
चेस्ट का चौथा भाग, 42 का 1/4 10.5, यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लिया था। अब आता है कमर, तो कमर हमारा 34 था, 34 का 1/4 8.5 आया था। 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लिए थे टक्स के लिए, तो हमने यहाँ पे 9.5 लिया था, तो यहाँ पे हम 9.5 लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमने 4.25 इंच लिया था, तो यहाँ पे ये कमर का 9.5 का हाफ लिया था हमने, तो 4.75 ये देखिए, और यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया था टक्स। तो इस प्रकार से हमने ये टक्स लिया था। तो ये देखिए हमने एक बार फिर से समझ लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज का डायग्राम। तो दोस्तों अब तक हमने सीखा 12 ट्यूटोरियल। 12 ट्यूटोरियल में आप लोग को अगर कुछ डाउट है, कुछ जैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो हम हर संडे आ रहे हैं, आपका कमेंट का हम जवाब देंगे। तो अगर ये वीडियो अगर आपको फ़ायदेमंद हो रहा है तो आप ये वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।